नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया को समझने वाले हैं। वो बुनियादी काम जो एक विशाल राष्ट्रीय जनगणना को मुमकिन बनाता है, हाथ से नक्शा बनाने की कला। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की बिल्कुल सही सही गिनती आखिर की कैसे जाती है? ये सवाल किसी भी राष्ट्रीय जनगणना के सामने सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती होती है। देखिए, इसका जवाब किसी हाईटेक सैटेलाइट में नहीं है, बल्कि ये सब कुछ शुरू होता है कागज की एक शीट से, एक बहुत ही सावधानी से हाथ से तैयार किए गए लेआउट मैप से। तो इस पूरे सफर को हम इन 6 चरणों में समझेंगे। जनगणना की असली चुनौती क्या है, फिर जमीनी तैयारी कैसे होती है, अपने इलाके का नक्शा बनाना, उसे मानक प्रतीकों से भरना, हर कोने की बारीकी से जांच करना और आखिर में एक एकदम सटीक नक्शा तैयार करना। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जनगणना की चुनौती, जिसका एक ही मकसद है, पूर्ण और सटीक कवरेज सुनिश्चित करना। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया 2 सुनहरे नियमों पर बनी है। पहला, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा, किसी भी घर की गिनती 2 बार नहीं होनी चाहिए। बस यही 2 नियम पूरी मैपिंग प्रक्रिया की नींव हैं। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, जमीनी तैयारी। मतलब एक भी लाइन खींचने से पहले जो प्रगणक यानी एन्यूमरेटर होता है, उसे कुछ जरूरी तैयारी करनी होती है। इसकी तैयारी में 3 मुख्य कदम हैं। सबसे पहले ऑफिशियल ऐप से अपने तय किए गए क्षेत्र, जिसे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक या HLB कहते हैं, उसका रेफरेंस नक्शा डाउनलोड करें। दूसरा, ये पक्का करने के लिए कि इलाका सही है, अपने सुपरवाइजर के साथ पूरी बाउंड्री पर घूमें। और तीसरा, इस काम के लिए सिर्फ और सिर्फ दी गई ऑफिशियल खाली लेआउट शीट का ही इस्तेमाल करें। ये जो ऑफिशियल शीट है ना, यही प्रगणक का कैनवास है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो ये सुनिश्चित करता है कि इतने बड़े ऑपरेशन में हर नक्शा एक जैसा और सुसंगत बने। अब आता है तीसरा भाग, अपने निर्धारित क्षेत्र का नक्शा बनाना। यहीं पर एक खाली पन्ना उस पूरे इलाके के एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट में बदल जाता है। इस प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत होती है। नियम है, हमेशा नक्शे के ऊपरी हिस्से को उत्तर दिशा मानकर उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करें और व्यवस्थित रूप से दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ें। ये तार्किक प्रवाह किसी भी तरह के कन्फ्यूजन और गलतियों से बचाता है। सोचिए, नक्शे की पहली परतें उस क्षेत्र का एक तरह से ढांचा बनाती हैं। सबसे पहले दिए गए ब्लॉक की बाहरी सीमाएं खींची जाती हैं, फिर सभी सड़कें, रास्ते और रेलवे लाइनें जोड़ी जाती हैं। इसके बाद नदियों और नहरों जैसी प्राकृतिक चीजों को मार्क किया जाता है, और आखिर में सड़कों और प्रमुख जगहों को उनके नाम से लेबल किया जाता है। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, मानक प्रतीकों के साथ मैपिंग। अब देखिए, नक्शे को उपयोगी बनाने के लिए ये जरूरी है कि हर प्रगणक एक ही विजुअल भाषा बोले, और वो भाषा है ये स्टैंडर्ड सिंबल्स। यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इमारतों के प्रकार को अलग अलग दिखाने के लिए कितने सरल और मानकीकृत आकृतियों का उपयोग किया जाता है। जैसे पक्के रिहायशी घर के लिए एक खाली वर्ग और गैर रिहायशी के लिए एक भरा हुआ वर्ग। इसी तरह कच्चे मकानों के लिए त्रिभुज का उपयोग होता है। साथ ही हर इमारत को एक लॉजिकल क्रम में नंबर दिया जाता है, ताकि कोई भी इमारत छूट न जाए। नक्शे की शीट पर ही एक विस्तृत लेजेंड यानी कि एक प्रतीक सूची होती है। ये बस स्कूल, मंदिर, डाकघर जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतों और जगहों की पहचान करने में मदद करती है, जो नेविगेशन के लिए आप समझ सकते हैं बहुत जरूरी है। अब आते हैं 5वें और सबसे जरूरी भाग पर, पूर्ण कवरेज के लिए सत्यापन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी कंट्रोल का स्टेप है, जहां नक्शे की जांच होती है ताकि ये पक्का हो सके कि ये जनगणना के उच्च सटीकता मानकों को पूरा करता है। यहाँ मकसद है 2 मुख्य तरह की त्रुटियों को खत्म करना। पहला है गैप्स, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र या इमारत जो छूट गई हो, और दूसरा है ओवरलैप्स, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र या इमारत जिसकी गिनती एक से ज्यादा प्रगणक ने कर ली हो। यहीं पर सुपरवाइजर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आती है। वे सिर्फ एक नक्शे की जांच नहीं करते, बल्कि ये भी देखते हैं कि आसपास के सभी नक्शे एक पहेली की तरह पूरी तरह से एक साथ फिट होते हैं या नहीं, ताकि सीमाओं में कोई गैप या ओवरलैप ना रह जाए। और अंत में छठा भाग, अंतिम सटीक नक्शा। ये वो आखिरी चरण है जो एक ड्राफ्ट को एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड में बदलते हैं। अंतिम रूप से हर नक्शे की 2 प्रतियां तैयार करके जमा की जानी चाहिए। ये एक सरल नियम है, पर यह सुनिश्चित करता है कि आधिकारिक रिकॉर्ड सुरक्षित और सुसंगत रहें, ताकि बाद में कोई गड़बड़ी ना हो।
और ये है अंतिम परिणाम, एक तैयार नक्शा जो उस क्षेत्र की हर एक संरचना के लिए एक विस्तृत, सटीक और वेरीफाइड गाइड है, जो जमीनी हकीकत को पूरी तरह से दर्शाता है। ये पूरा विस्तृत जमीनी कार्य जनगणना के सबसे बड़े मिशन से जुड़ता है, जनगणना से जन कल्याण, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए। और जाते जाते एक विचारोत्तेजक सवाल, जरा सोचिए, ऐसे और कौन से अदृश्य नक्शे हैं जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं?